हेलो स्टूडेंट्स। आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स, फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम देखेंगे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, द नेचुरल विच आर अवेलेबल टू ह्यूमन बीइंग्स in unlimited quantity and not likely to be exhausted by various human activities। तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का मतलब है कि जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है ह्यूमन बींग्स के लिए, यानी इनकी कोई लिमिट नहीं है। एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, और इन्हें ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा इनको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, जो कि अनलिमिटेड है। जैसे कि वाटर, एयर, इनका आप कितना भी यूज़ कर लो, ये ख़त्म नहीं हो सकती, एग्जॉस्ट नहीं हो सकती। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू द ह्यूमन बींग्स इन लिमिटेड क्वांटिटी। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज से ये ख़त्म भी हो सकते हैं, ये अनलिमिटेड नहीं है, इनकी लिमिट होती है। एग्जाम्पल्स कोल, पेट्रोलियम, इनको लिमिट में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कोल। कोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो स्टार्ट करते हैं कोल को। कोल इज ए हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस जनरली ब्लैक इन कलर। ये बहुत ही हार्ड स्टोन होता है, बहुत ही हार्ड होता है इसका जो नेचर है, और ये ब्लैक होता है कलर में। Uses of coal: it is used for generating electricity in thermal power plants and used as fuel in factories। कोल के यूजेस: इसे थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसे फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, सीमेंट प्लांट्स, इन सब में इनका फ्यूल की तरह इसका यूज़ होता है। The major coal mines are located in West Bengal, उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। जो कोल माइंस हैं इंडिया के अंदर, वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स के अंदर लोकेटेड हैं। नेक्स्ट है कोल तार। इट इज a thick black oily liquid obtained by the destructive distillation of coal। ये थिक होता है, ब्लैक होता है, और ये ऑयली लिक्विड है। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से ये ऑब्टेन होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब यहाँ पर है कि कोल को हीट किया जाता है, फिर जो से निकलता है वो कोल तार होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है कि कोल का हीटिंग का जो प्रोसेस है, हम यहाँ पे उसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोल रहे हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। is used to make naphthalene balls which are used in manufacturing of explosives like TNT, drugs, perfumes, etc। इसका यूज इसका यूज नेप्थलीन बॉल्स के लिए होता है। नेप्थलीन बॉल्स क्या होती हैं? वाइट बॉल्स होती हैं, जो कि इंसेक्ट्स को दूर रखने में मदद करती हैं, ये प्रोटेक्टिव होती हैं। और इसका यूज मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है, ड्रग्स और परफ्यूम्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। It is a dark colored, viscous and foul smelling. The process of separating the various constituents of petroleum is called refining. It is a dark color, viscous and foul smelling crude oil. इसका डार्क कलर होता है, ये विस्कस नेचर यानी कि गाढ़ा होता है। विस्कस का मतलब यहाँ पे गाढ़ा है, इसका नेचर गाढ़ा होता है। एंड फ्योल स्मेलिंग, और इसमें जो है बहुत ही गंदी बदबू आती है, ये इसका नेचर है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस constituents ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। रिफाइनिंग रिफाइनिंग का मतलब होता है कि पेट्रोल को वेस्ट मटेरियल से सेपरेट करना, पेट्रोल को क्लीन करना। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है पेट्रोलियम में, उसे अलग कर दिया जाता है और पेट्रोल को अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोकेमिकल्स। यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। पेट्रोकेमिकल्स का यूज डिटर्जेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में, फाइबर बनाने में, पॉलीथीन बनाने में और मैन मेड प्लास्टिक्स बनाने में यूज होता है। ये पेट्रोल की रिफाइनिंग के बाद जो केमिकल्स निकलते हैं उनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ये पेट्रोल की रिफाइनिंग से हमें ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इट इज प्योरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इट इज प्योरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम आगे डिस्कस करेंगे। पेट्रोल को जो प्रोसेस है प्योरीफाई करने का, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होता है। लाइट गैसेज एट द टॉप मोस्ट फ्रैक्शन फॉलोड बाय द पेट्रोल एंड केरोसिन। तो जो हल्की गैसेज होती हैं वो उसके टॉप फ्रैक्शन से निकलती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद लाइट गैसेज पहले निकलती हैं और उसके बाद पेट्रोल और केरोसिन निकलता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, it is a method used to separate a mixture of liquids that has different boiling point। ये एक मेथड है जिसमें लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है, लेकिन उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं, वो वेपराइज होते हैं और इससे हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग लिक्विड्स को, फ्यूल्स को। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस। इट इज compressed to high pressure and stored in hard cylindrical containers for distribution। नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर पे इसे, एंड स्टोर इन हार्ड सिलेंड्रिकल कंटेनर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। और कम हाई प्रेशर डालने पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसे सिलेंडर में स्टोर करके रख दिया जाता है। ये जो कंप्रेस नेचुरल गैस है हम इसे सीएनजी कहते हैं। इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन एंड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। सीएनजी का यूज पावर जनरेशन के लिए होता है फैक्ट्रीज में, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में एज ए फ्यूल ये काम आता है। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में जो है नेचुरल गैस की कोई कमी नहीं है।
In our country, natural gas found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, and in the Krishna Godavari Delta. हमारी कंट्री में नेचुरल गैस का जो रिजर्व्स हैं वो त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये सारे इन सभी जगहों पे नेचुरल गैस पाई जाती है। तो ये हमने जो है समरी देखी चैप्टर की कोल एंड पेट्रोलियम, इससे आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं।